क्या आपको पता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग 35% ऑफ द रोल आपके हेयर्स प्ले करते हैं आपकी पर्सनालिटी में। भले ही आप दिखने में कैसे भी हो, हाइटेड हो, शॉर्ट हाइट हो, बौने हो, नाटे हो, फेयर हो, यंग हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर आपके हेयर सही सलामत है तो आप अच्छे तरीके से दिखना मैनेज कर सकते हो। तो इसी की वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ कि 5 ऐसे सुपर फूड्स जो आपके हेयर में जान ठोक देंगे। तो हेयर का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, पिक नंबर 1 है स्टारडम के किंग शाहरुख खान की। लेफ्ट साइड की इमेज आप देख सकते हो जिसमें शाहरुख खान थोड़े गंजे नजर आ रहे हैं, और राइट साइड की इमेज उनकी एक्चुअल इमेज है। आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान का जितना भी स्टारडम है, जितनी उनकी अच्छी पर्सनालिटी है, वो बखूबी उनकी एक्टिंग के तौर पे है, लेकिन शाहरुख खान की पर्सनालिटी में उनका हेयर भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। उनके हेयर्स उनके लिए बहुत ही एक पावरफुल वेपन है, इसलिए एट द एज ऑफ 54 ऑल्सो उनके हेयर्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी सलामत है। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा की। कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा जब रियलिटी शो में काम करते थे, जब उनका खुद का अपना बिजनेस नहीं था, खुद का शो नहीं था, तब कपिल के हेयर्स कुछ ऐसे थे। बाद में उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया क्योंकि उनको भी पता था कि कहीं ना कहीं स्टेज पे हम जब जाते हैं तब पर्सनालिटी तो है, ह्यूमर तो है, कॉमेडी तो लोग चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा लुक भी होना हमारे पास ज़रूरी है। लुक तो कपिल का काफ़ी अच्छा है, लेकिन कपिल के हेयर्स उन्होंने लॉस्ट कर दिए थे जब वो शोज़ में काम कर रहे थे। जब उन्होंने खुद का अपना शो स्टार्ट किया तब उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया। तीसरी एग्जाम्पल है विवेक ओबेरॉय का। क्लियरली आप डिफरेंस देख सकते हो कि हेयर आपकी पर्सनालिटी में कितना रोल प्ले करते हो। अगर आपके हेयर समय से पहले मतलब 25 या 30 की उम्र में ही झड़ते हैं, तो आप किसी पार्टी में जाओगे, कहीं सोशल गैदरिंग में जाओगे, तो लोग आपको अंकल बुलाएंगे, जो काफ़ी आपको वियर्ड लगेगा। भले ही आपने कितनी भी अच्छी बॉडी कमाई हो, कितना भी आपके पास वेल्थ हो, कितनी भी अच्छी आपकी सिचुएशंस हो सोसाइटी में, लेकिन आपके अगर हेयर्स अच्छे नहीं होंगे तो आप अंकल ज़रूर नज़र आओगे। तो इसी को रिस्पेक्ट में रखते हुए मैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ 5 फूड्स जिसके बेसिस के ऊपर वो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छी खासी हेयर्स पाने के लिए। जिन भी सुपर फूड्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो सुपर फूड मैंने इसलिए उनको बोला है क्योंकि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सारे सुपर फूड्स आपको इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलेंगे, इसीलिए मैंने उनको सुपर फूड कहा है। तो सुपर फूड की लिस्ट में 5th नंबर पे है एलोवेरा। एलोवेरा में एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम तुम्हारी डेड स्किन को हटाता है। मतलब अगर आप एलोवेरा को अपने बालों पे लगाओगे तो ये तुम्हारी जो डेड सेल्स रहता है उनको हटा के नई सेल्स का रीजनरेशन करेगा। और इसके साथ साथ एलोवेरा में केराटिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है, जिससे तुम्हारे बाल बनते हैं, उसको हम केराटिन बोलते हैं। और सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एलोवेरा में भी पाया जाता है। इसलिए अगर आप एलोवेरा कंज्यूम करते हो एम्प्टी स्टमक, तो आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। एज वेल एज अगर आप मार्केट में देखोगे तो जेल से लेकर शैम्पू, शैम्पू से लेकर कंडीशनर, हर जगह एलोवेरा यूज़ होता है, क्योंकि एलोवेरा में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम भी पाया जाता है जो बहुत ही यूजफुल है। तो ये था एलोवेरा 5th नंबर पे एज अ सुपर फूड। 4th नंबर पे हमारी लिस्ट में है सुपर फूड पंपकिन सीड्स। एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में कि तुम्हारे जो ऑर्गन्स है, हेयर है, नेल है, कोई भी ऑर्गन है, उनका 95% ऑफ द मेंटेनेंस अंदर से होता है और सिर्फ 5% तुम्हारे हाथ में है उसको बाहर से कंट्रोल करना। इसलिए तुम्हारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन को अगर तुम्हें मैनेज करना है, जैसे तुम्हारी हेयर्स है, हेयर्स को अच्छा करना है, तो तुमने अंदर से देखभाल करनी चाहिए। अंदर से देखभाल करने के लिए तुम्हें लगेंगे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें। तब बालों की देखभाल जब भी तुम करना चाहोगे तो मिनरल्स बहुत ही एक बड़ा रोल अदा करते हैं। मिनरल्स में आता है तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। और जब भी हम पंपकिन सीड्स की बात करते हैं तो पंपकिन सीड्स का अगर आप न्यूट्रिशनल कंपोजिशन देखोगे तो ये मिनरल्स में बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि कॉपर 149% आपको मिलेगा, आयरन 110%। आयरन एक्ट एज अ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कैरियर फॉर योर हेयर्स। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस, सेलेनियम, जिंक, जो कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है तुम्हारी हेयर्स में। तुम्हारी हेयर्स में डैंड्रफ नहीं होना चाहिए, इसलिए एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जिंक तुम्हारी बॉडी में होना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपके बालों का अंदर से मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए मैंने पंपकिन सीड्स को रखा है नंबर 4 पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स लोडेड है जो आपको आपके हेयर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग बनाते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट को अगर आपको अच्छे से मैनेज करना है, मेंटेन करना है, तो वहाँ पे बस ब्लड फ्लो डाइवर्ट करो। जैसे ब्लड फ्लो वहाँ पे डाइवर्ट होगा, ब्लड अपना काम खुद करेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ब्लड में मैजिकल विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं जो सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। और इसी ब्लड को कैरी करने का काम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। नंबर 3 पे हमारा जो सुपर फूड है उसको हम बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड एक ऐसा फूड है वेजिटेरियन जिसमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसकी कंपैरिजन आप किसी भी वेजिटेरियन सोर्सेज से कर लोगे तो किसी भी वेजिटेरियन सोर्सेज में इतना ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं पाया जाता है जितना फ्लैक्स सीड में पाया जाता है। और फ्लैक्स सीड की शेल्फ लाइफ भी लगभग
1 से 2 साल रहती है। एक बार आप लाओगे मार्केट से 40 रुपए का 250 ग्राम मिलता है, तो लगभग आप इसको 1 साल भी रखोगे तब भी इसमें कुछ भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है तुम्हारे बालों के लिए? ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ाता है ब्लड का सर्कुलेशन तुम्हारे बालों की तरफ, इसीलिए इसको मैंने रखा है नंबर 3 पे। उसके बाद ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का क्या काम है? जब भी आप मास्टरबेट करोगे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाएगा, डीएचटी का लेवल बढ़ेगा। उन दोनों को मैनेज करने के लिए तुम्हारी बॉडी कैल्सिफिकेशन नामक प्रोसेस को ट्रिगर करती है। कैल्सिफिकेशन मतलब तुम्हारे हेयर फॉलिकल के ऊपर कैल्शियम का जम जाना। उस कैल्शियम जलने की वजह से तुम्हारे ब्लड को तुम्हारे हेयर फॉलिकल को ठीक से ब्लड नहीं मिलता है, इसलिए तुम्हारे बाल झड़ने लगते हैं। उस कैल्शियम को फिर से डिसॉल्व करने के लिए मैग्नीशियम यूजफुल है। अगर आपकी डाइट में इनफ मैग्नीशियम होगा तो आपकी बॉडी में कैल्सिफिकेशन प्रोसेस अगर हो भी जाता है तो उसको तुम्हारी बॉडी रिवर्स करेगी। इसीलिए फ्लैक्स सीड्स को हमने रखा है नंबर 3 पे एज अ सुपर फूड। नंबर 2 पे है आंवला, इंडियन गुसबेरी। इसको बोलते हैं किंग ऑफ विटामिन सी। किंग ऑफ विटामिन सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आंवला में इतना विटामिन सी पाया जाता है जितना अगर आप 5 गिलास संतरे का जूस पियोगे, जितना विटामिन सी आपको 5 गिलास में नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा विटामिन सी रहता है एक सिंगल आंवले में। जब भी विटामिन सी की बात की जाती है तो आंवले का कंपैरिजन पूरी इंडियन जो हर्ब्स की लिस्ट है उसमें कोई नहीं कर सकता, इसलिए इसको किंग ऑफ विटामिन सी बोला जाता है। एज वेल एज ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, इसलिए आप देखोगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में हर दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट आंवला रहता है। इसके साथ साथ हेयर ऑयल्स, शैम्पूज, कंडीशनर्स, इसमें भी आंवला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी, मैं इतना बार बार बोल रहा हूँ, उसका यूज़ क्या है बालों के लिए। देखो, जब भी आप आंवला जूस पियोगे आपकी बॉडी का विटामिन सी लेवल बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो केराटिन नामक प्रोटीन प्रेजेंट है उससे बाल बनते हैं, लेकिन उस बालों की बनने की जो प्रक्रिया है उसको ट्रिगर करने के लिए लगता है विटामिन सी। विटामिन सी जब भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा तभी केराटिन से बाल बनेंगे। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी है तो आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो बॉडी कम कर देती है। इसलिए विटामिन सी को, जो कि आंवला है, उसको मैंने रखा है नंबर 2 पे। आई होप इसका आप सेवन ज़रूर करेंगे। एम्प्टी स्टमक में अगर आप 1 गिलास आंवला जूस पीते हो तो आपके बालों का कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप हेयर मास्क बना सकते हो। आंवला ले लो 3 चम्मच, उसमें आप थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल दो और दोनों का मिक्सचर करके बालों में लगा दो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दुनिया की कोई भी केमिकल बेस्ड शैम्पू से आपके बाल जितने सॉफ्ट नहीं होंगे उतने इस रेमेडी से होंगे। ट्राई ज़रूर करना। नंबर 1 पे है एग्स, मतलब अंडे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि अंडों में रहता है प्रोटीन, और अगर हम सस्ती चीज़ों की बात करें जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहे तो वो है अंडे। अंडे में जितना प्रोटीन पाया जाता है वो किसी भी चीज़ में नहीं पाया जाता है, इसीलिए मैं अंडे को टॉप लिस्ट पे रखा हूँ। अब अंडों की बात हम करते हैं कि अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाया जाता है एक छोटे से अंडे में। अगर आप नॉर्मल अंडा लोगे उसकी कीमत रहती है 5 रुपये। 5 रुपये में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। 6 ग्राम प्रोटीन लगभग है 10% ऑफ योर RDA। अब बाल बनते ही है प्रोटीन से, केराटिन नामक प्रोटीन से बाल बनते हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं होगा तो बाकी जो इंग्रेडिएंट मैंने डिस्कस किया है, विटामिन सी, मिनरल्स, ये सब चीज़ें तो मेंटेनेंस के लिए यूज़ होती है, लेकिन बाल बनते किससे? प्रोटीन से। अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो बाल ही नहीं बनेंगे, आपकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी, बालों की जो साइज़ है वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए बालों के बनने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है प्रोटीन, इसलिए सबसे टॉप लिस्ट डिजर्व करती है एग्स। इसलिए संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। और अंडे में बहुत सारे अमाउंट में फैट्स भी पाया जाता है। फैट जनरली यूज़ होता है तुम्हारे बैलेंस को, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तुम्हारी बॉडी में कैल्सिफिकेशन नामक प्रोसेस ट्रिगर होती है। उस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए फिर से फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज फैट से तुम्हारे बाल लस्टरस और शाइनी बनते हैं, इसलिए अंडों को मैंने टॉप लिस्ट में रखा है। तो यही थे दोस्तों 5 टॉप सुपर फूड्स फॉर हेयर्स, और रीज़न के साथ मैंने बताया कि कौन सा फूड किस पोजीशन को डिजर्व करता है। और सबसे टॉप लिस्ट में किया है अंडों ने, प्रोटीन की वजह से, क्योंकि तुम्हारे बाल बने प्रोटीन से। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और हेयर लॉस से रिलेटेड सारी सीरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर सिर्फ हेयर से रिलेटेड वीडियो आती रहेगी, बिकॉज हेयर्स मैटर्स अ लॉट। आपका लुक डिसाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।